गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के बारे में। ये हमारी थर्ड वीडियो है यानी पार्ट 3 है। इसमें हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में जनरली पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस और आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटे अपने वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटे, वो क्या कहता है हमारा। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, डिफाइन कीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। तो सबसे पहले तो बेटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ लो क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब होता है बेटा ये एक डिवाइस है। इट इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है बेटे। तो हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है बेटे, एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस, कहा है कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा हो जाए किससे, ई नॉट ऑफ सेल से, तो क्या होगा। तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द सेल इज एनोड टू कैथोड। अपोजिट हो जाती है बेटा डायरेक्शन फ्लो जो होता है। नॉर्मल सेल के अंदर जो फ्लो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल सेल करंट फ्लो अगर की बात करें तो बेटा नॉर्मल सेल का जो करंट फ्लो होता है वो होता है कहां से कहां, वो होता है कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा रखा है, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो कि ग्रेटर है ई नॉट सेल से, तब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो होगी वो होगी एनोड टू कैथोड। अपोजिट हो जाती है डायरेक्शन टू कैथोड, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट की डायरेक्शन होती है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग, कौन कौन से सेल यूज किए गए थे पहले में, देखिएगा बेटा इन हियरिंग एड्स में कौन सा सेल यूज होता है, तो आप लिखेंगे मर्क्यूरी सेल। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम, तो आप लिखेंगे फ्यूल सेल। नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑटोमोबाइल, तो आप कहोगे लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी यूज की गई है। और कौन से सेल की लॉन्गर लाइफ नहीं होती, तो आप बताएंगे ड्राई सेल की नहीं होती। ठीक है बेटे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो बेटे सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या गिवन है हमें, 2Cr प्लस 3Fe2 प्लस टेंस टू 2Cr3 प्लस और 3Fe। तो बेटे सबसे पहले यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख दो, 10⁻⁻1 दे रखी है Fe की और 10⁻⁻2 दे रखी है Cr की, राइट। अब बेटे यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज कैलकुलेट करेंगे कि कितने यूज हुए। तो बेटे ये देखिए जीरो से कितने पे गया है, 3 पर, और 2 क्रोमियम गए तो n=6 आ गया। इसी तरीके से आयरन को देखें अगर, तो आयरन 2 से 0 पर आ गया, तो यहाँ पे 3 आयरन थे तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 6। नाउ ऑल्सो कैलकुलेट, यहाँ से हम k कर लेंगे, तो k कितना हो जाएगा बेटे, Cr3 प्लस का स्क्वायर डिवाइड बाय Fe2 प्लस की क्यूब। ठीक है बेटे, तो Cr की वैल्यू कितनी रहेगी, 10⁻⁻2 और इसकी कितनी देगी, 10⁻⁻1। तो बेटे यहाँ चला दो क्यूब और यहाँ लगा दो स्क्वायर, तो बेटे ये कितना बचेगा, 10⁻⁻1। के की वैल्यू आ गई 10⁻⁻1, लॉग के आ गया बेटे हमारे पास -1। ठीक है बेटे, लॉग के की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। नाउ कैलकुलेट, हमें तो ईएमएफ निकालना है, हमें क्या निकालने को कहा गया है बेटे, ई सेल निकालो। तो उसके लिए हमें ई नॉट सेल निकालना है, तो ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ई नॉट सेल विल बी इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। तो बेटे जरा ध्यान दीजिए, रिडक्शन किसका हो रहा है, आयरन का हो रहा है ना रिडक्शन, तो यही आपका क्या है, कैथोड है। तो आयरन देखो बेटे, आयरन का पोटेंशियल ये रहा, तो कैथोड का पोटेंशियल कितना होगा, 0.5
0.44 माइनस माइनस का 0.74, तो बेटे अगर हम इसे माइनस करते हैं तो ये आता है हमारा 0.30 वोल्ट। ये आ गया हमारा ई नॉट सेल। तो बेटे अब हम यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ई सेल कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बेटे ई सेल क्या होगा हमारा, ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन लॉग के। नाउ बेटे वैल्यू पुट कर दो, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ रही है बेटे 0.30 माइनस 0.06 बाय 6, लॉग के की वैल्यू कितनी आ रही है -1। तो बेटे यहाँ से कितना आ गया 0.30 माइनस की जगह हो जाएगा प्लस 0.01 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 0.31 वोल्ट। खत्म बेटे क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटे हमने यहाँ से कैसे कैलकुलेट किया। सब वैल्यूज को उठा करके पुट कर दो इसके अंदर नॉन इक्वेशन में और हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉलोइंग रिएक्शन अकर एट कैथोड। तो बेटे ध्यान से सुनना, उसने पहले ही बता दिया है कि कैथोड पे रिएक्शन हो रही है। और बेटे कैथोड पे होता क्या है, हमारा कैथोड पे होता है बेटे रिडक्शन। ध्यान से सुनना बेटे, रिडक्शन। तो एक चीज पता चल गई कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर हाई होगी तो वो कहां पर होगी, कैथोड पर होगी। बेटे ये बात ध्यान में रखो। अब सबसे पहले हमें इक्वेशन देखने, क्या हमारे पास इक्वेशन गिवन है, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू Ag। और दूसरी क्या गिवन है बेटा हमें पास, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू हाफ H2। तो बेटे यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों रिएक्शन कैसी हैं आपकी, दोनों रिएक्शन आपके रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन है। और इसका ईएमएफ की बात करूं तो बेटे ईएमएफ कितना है बेटे, एजी का है 0.8 और इसका बेटे कितना रखा है 0। तो हम यहाँ पे हमने क्या चेक किया कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी हाई है, हाई वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, हाई वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज फॉर सिल्वर। ठीक है बेटे, एजी की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वो ज्यादा है। इट मींस, इसका मतलब ये है Ag will reduce first देन हाइड्रोजन। खत्म बेटे सवाल। तो उसने पूछा था कौन सी रिएक्शन फीजिबल होगी, तो आप बताओगे सिल्वर विल बी फीजिबल, क्योंकि सिल्वर जो है वो पहले रिड्यूस होगा। क्लियर है की बात बेटे, आ जाओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे क्या कहता है, कैलकुलेट ईएमएफ। यानी कि क्या कहा है उसने, ई सेल निकालो। कैसे पता, कंसंट्रेशन गिवन है। ठीक है बेटे, तो ई सेल निकालना है। ओके, सेल लिख देते हैं। सेल जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, एफ ई ऑब्लिक Fe2+। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज H प्लस ऑब्लिक H2। आ जाओ बेटे, Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻³ हाइड्रोजन के 10⁻⁻²। दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी है बेटा। अब लिख दो इसकी सेल इक्वेशन। तो बेटा सेल इक्वेशन बनाएंगे, Fe प्लस H प्लस टेंड्स टू Fe2+ प्लस H2। तो बेटे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज बैलेंस हो जाएगा दोनों तरफ। तो N की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 2 आ गई हमारे पास। यहाँ से हमें इक्वेशन से दिखाई दे गई। K की वैल्यू निकाल लो बेटे, कितनी आ गई, Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो बेटे K की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालू तो Fe की वैल्यू है 10⁻³ और ये है बेटे 10⁻² का स्क्वायर। तो ये आ जाएगी बेटे 10⁻1। तो K की वैल्यू आ गई 10, लॉग के बराबर हो गया बेटे 1। लॉग के की वैल्यू आ गई बेटे। ई नॉट सेल निकाल लो बेटे अब जल्दी से फटाफट। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो बेटे कैथोड क्या है हमारा, हाइड्रोजन 0 माइनस माइनस का 0.44। तो बेटे हमारे पास ई नॉट सेल कितना आ गया, 0.44 वोल्ट। ये आ गया बेटे, ई नॉट सेल आ गया हमारे पास। तो ना अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं ई सेल। तो बेटे ई सेल कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन लॉग के। पुट द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल कितनी है, 0.44 माइनस 0.06 बाय 2। लॉग के की वैल्यू कितनी है बेटे, हमने जो निकाली है 1। बेटे कर लो सॉल्व, 0.44 माइनस 0.03, 0.41 वोल्ट आ गया हमारा आंसर। खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटे, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। आओ बेटे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। तो बेटे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द टाइम। ओके, तो हमें क्या निकालना है बेटे, टाइम निकालना है। किसके लिए, डिपॉजिट हुआ है क्या, 1.27 ग्राम ऑफ कॉपर। ओके, एट कैथोड में ना करंट ऑफ, करंट कितना 2 एम्पियर का।
पास हुआ है किस में से, CuSO4 सॉल्यूशन का। इसका मतलब ये ऐसे टूटा होगा, ठीक है। मतलब तो यहाँ पे बेटे अल्फा की वैल्यू हो गई 2। कैसे निकाली, क्योंकि चार्ज देख लो बेटे दोनों में दो दो है, तो 2 का चार्ज है, ठीक है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है बेटे। हमें क्या पता है, M इक्वल्स टू क्या होता है, ZIT के, और Z बराबर क्या होता है, मोलर मास किसका, जो डिपॉजिट हुई है मेटल उसका, अपॉन में अल्फा इंटू में 96500 इंटू में I इंटू में T M। कैलकुलेट द टाइम निकालना है हमें डिपॉजिट का, तो मास गिवन है हमें 1.27, मोलर मास कितना गिवन है बेटा कॉपर का 63.5, डिवाइड बाय अल्फा की वैल्यू 2 96500, आई की वैल्यू हो गई बेटे हमारे पास 2 एम्पियर, और टाइम हमें यहाँ से निकालना है। निकाल लो बेटे, 2 से 2 कैंसिल उड़ा दो, 1.27 इंटू में 96500 डिवाइडेड बाय 63.5 इज इक्वल्स टू टाइम। और टाइम की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो बेटे ये आती है निकल करके 1.27 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 63.5, 1930 सेकेंड। खत्म बेटे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था हमारा एग्जाम में, तो हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। आओ बेटे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कंडक्टिविटी। ओके, लिखते जाओ बेटे जो जो गिवन है। ये है मोलैरिटी गिवन, क्योंकि मोलर लग रहा है, तो मोलैरिटी कितनी दे रखी है बेटे, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ मोलर मिथेनॉइक एसिड की। ये है कंडक्टिविटी, साइमन पर सेंटीमीटर। यूनिट देखो बेटे, 5.25 इंटू 10⁻⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, ये निकालनी है बेटे, निकाल लो इसको। कैसे निकालेंगे, ओके। एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये भी निकालना है। अगर हमें क्या गिवन हो, H प्लस की वैल्यू दे रखे 349.5, और HCOO माइनस की वैल्यू दे रखी हो हमें 50.5। ठीक है बेटे, किसके लिए, मिथेनॉइक एसिड के लिए। आ जा बेटे। सो हमारे पास इसकी जो मिथेनॉइक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नाउ हमें निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए बेटे हमारे पास क्या होना चाहिए, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। अब कप्पा कैसे निकालते हैं हम, 1/r इंटू में L/A इंटू में 1000 बाय मोलैरिटी। अब क्योंकि यहाँ पे हमें ये निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें कप्पा ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं कप्पा की। तो कप्पा की वैल्यू होगी 5.25 इंटू 10⁻⁻⁵ 1000 बाय मोलैरिटी कितनी गिवन है बेटे हमें, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ जाएगी बेटे हमारे पास, 5.25, ये होगी 10 की पावर 3, 4 7, 5.25 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵, और ये हो जाएगा आपका 4 से 7, 10⁻²। तो ये कैलकुलेट होके आती है हमारे पास 5.25 डिवाइडेड बाय 2.5, 2.1, 2.1 इंटू 10⁻² साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो ये करीब बनेगी बेटे हमारे पास 210, इसकी वैल्यू आ रही है 210। नाउ अल्फा कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन चाहिए। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी पड़ेगी बेटे हमें। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी निकालनी पड़ेगी, मिथेनॉइक एसिड की। ये रहा मिथेनॉइक एसिड। इसको तोड़ेंगे तो ये किसमें टूटेगा बेटे, लैम्डा H पॉजिटिव प्लस लैम्डा ऑफ CH3 COO माइनस। अब लैम्डा H पॉजिटिव की वैल्यू हमें गिवन है 349.5 प्लस, और इसकी वैल्यू है 50.5। दोनों को सम अप कर दो, 349.5 प्लस 50.5, 400। हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितनी आ गई, 400। और मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है बेटा, 210। सो अल्फा विल बिकम्स 210 डिवाइडेड बाय 400, दैट विल गिव्स यू, ये आ जाएगा बेटा 210 डिवाइडेड बाय 400, 0.525, 0.525 वैल्यू। ओके, सो हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर कैसे इसको सॉल्व करना था। सबसे पहले हमने मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट किया। मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के बाद हमने मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिथेनॉइक एसिड की कैलकुलेट की, एंड देन हमने फिर उसको अल्फा कैलकुलेट यहाँ से कर लिया। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान सा लग रहा है देखने में तो। एक सेल दिया हुआ है, Ni/Ni2 प्लस, सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस ऑब्लिक Ag। ठीक है बेटे, तो हमें यहां से निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेट करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, के पूछा गया है और मैक्सिमम वर्क पूछा गया है कि ये भी कैलकुलेट करो। ठीक है बेटे, निकाल लेते हैं। गिवन क्या है हमें वो अभी देखते हैं। पहले यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल लो कि देखो बेटा ये तो हो गया एनोड और ये हो गया हमारा कैथोड। तो अगर हम ई नॉट सेल कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। सो कैथोड की वैल्यू हमें गिवन है बेटे 0.80, एनोड की वैल्यू गिवन है हमें 0.25। 80 में से 25 गया, 0.55 बचा, 55 वोल्ट आ गया हमारे पास। ठीक है बेटे, ये ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई बेटे। अब डेल्टा जी बराबर क्या होगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल के। तो बेटे यहाँ से n कैलकुलेट करें तो देखो बेटे ये जीरो से कितने पे जा रहा है, दो पर, तो n की वैल्यू दो। यहाँ दो लगाएंगे, यहाँ पे दो बन जाएगा, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, n=2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो n की वैल्यू हो गई हमारे पास दो, -2 इंटू में 96500 इंटू में 0.55। सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी बेटे वो डेल्टा जी हो जाएगा। नाउ एक चीज और, इन्होंने कहा हमें लॉग के भी निकालना है। तो लॉग के का क्या फार्मूला होता है बेटे, तो लॉग के का फार्मूला होता है ई नॉट सेल इनटू में n डिवाइडेड बाय 0.06। रख दो बेटे वैल्यू को, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी बेटे 0.55 इंटू में एन की वैल्यू कितनी बेटे दो, 0.06। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटे, कितना आता है ये देखते हैं। 0.55 मल्टीप्लाइड बाई टू डिवाइडेड बाय 0.06, 18.3, 18.33 लॉग के सी की वैल्यू आ गई। अब बेटे अगर आपको के निकालना है तो आपको लेना पड़ेगा एंटी लॉग ऑफ 18.33 का, जिसमें से 18 तो बन जाएगी बेटे 10 की पावर 18 और एंटी लॉग आ जाएगा इसका। ठीक है बेटे, तो यहाँ से जो निकालेंगे वैल्यू वो हमारे पास आंसर में आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं और इस तरह से हमें उन्हें सॉल्व करना होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर दोबारा पूछ लेना, लेकिन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के थ्रू ही आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।